विलियम शेक्सपियर की जो एक फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। पुराने समय की बात है। किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बड़ा दयालु, धर्मप्रिय और परोपकारी था। उस राजा का एक वजीर था जो राजा के विपरीत स्वभाव वाला था। कुटिलता, अधर्म और स्वार्थ उसकी रग-रग में शामिल थे। उसकी दृष्टि हमेशा राज सिंहासन पर लगी रहती थी। वह किसी न किसी तरह से उस पर अधिकार कर लेना चाहता था। राजा की रोजा नामक एक पुत्री थी जिसका रोजालिन नाम है, पूरा नाम। वही वजीर की पुत्री का नाम सीलिया था। रोजा और सीलिया में गहरी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी, इसीलिए उनका अधिकांश समय एक साथ 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 बीतता था। आखिरकार एक दिन षड्यंत्रकार वजीर ने राजा को वहां से भगाने के विवश कर दिया और स्वयं सिंहासन का अधिकारी बन बैठा। राजा ने अपने कुछ वफादार साथियों के साथ जंगल में जाने का निश्चय कर लिया। रोजा भी उसके साथ जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन जाने से पूर्व वह एक बार अपनी सखी से मिलना चाहती थी। अतः वह अंतिम बार सीलिया से मिलने आई। बिछड़ने की बात सोचकर दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे एक दूसरे के गले से लिपटकर पुराने दिनों को याद करने लगी। दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रही होंगी, ये सोच सोचकर वे दुखी होने लगी। सीलिया किसी कीमत पर रोजा को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती थी। अतः वह हट करते हुए बोली, रोजा, हमारे पिता परस्पर कितने भी गहरे शत्रु क्यों ना हो, लेकिन हमारी मित्रता का बंधन कभी नहीं टूट सकता। हम हमेशा एक साथ रही हैं और हमेशा एक साथ ही रहेंगे। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। यदि किसी ने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अंततः बेटी के हट के आगे वजीर को झुकना पड़ा और उसने रोजा को सीलिया के साथ रहने की इजाज़त दे दी। बेटी की खुशी के लिए राजा ने भी उसकी बात स्वीकार कर ली और अकेले ही जंगल में चला गया। शुभ मुहूर्त में वजीर का राज्याभिषेक हुआ और वह देश का नया राजा घोषित हो गया। एक बार नगर में एक बहुत सुंदर युवक आया। उसकी कोमल देह, सौम्य चेहरा और मासूम आंखें हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। अभी उसकी उम्र आधी नहीं थी, परंतु नगर में कदम रखते ही उसने शाही पहलवानों से को कुश्ती की चुनौती दे डाली। जिसने भी यह बात सुनी उसके मुंह से युवक के लिए दर्द भरी ठंडी आह निकल गई। लोगों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी चुनौती पर अड़ा रहा। उसकी मृत्यु की कल्पना करते युवतियां रो पड़ती थीं। सभी मान चुके थे कि उसकी आयु बहुत कम है। राजा ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली थी। फिर उसने एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया, जिसमें युवक और शाही पहलवानों को अपना दमखम दिखाने का पूरा अवसर मिलना था। निर्धारित दिन पूरा नगर रंगभूमि में एकत्रित हो गया। अब वे दबी जुबान में युवक के साहस की प्रशंसा करते हुए उसकी कुशलता की प्रार्थना कर रहे थे। अखाड़े के बीचों बीच वो युवक निर्भय सिंह की भांति खड़ा हुआ था। उसके सामने शाही पहलवान तलवार लिए उसका मस्तक काटने को आते रो रहे थे। देखिए, इस द्वंद्व को देखने के लिए राजा के साथ रोजा और सीलिया भी आई थी। युवक का साहस देखकर रोजा मन ही मन अच्छी प्रशंसा कर रही थी, लेकिन इस बात का भय था कि कहीं शाही पहलवानों के सामने यह युवक अधिक देर तक नहीं टिक पाएगा। उसका मन बार बार कह रहा था कि वह युवक के पास जाकर उसके हाथ से तलवार छीन ले और उसे अपने सीने से लगाकर यहाँ से कहीं दूर ले जाए। शर्म और लज्जा के कारण उसके गाल लाल हो गए थे। उसने अपने पास बैठी सीलिया से कहा, सीलिया, यह धुंध नहीं, पागलपन है। यह युवक व्यर्थ में अपने प्राण देने को व्याकुल हो रहा। शाही पहलवान कब इसकी गर्दन काट डालेंगे इसी पता भी नहीं चलेगा। इस दंगल को किसी तरह से रुकवाओ, अन्यथा इसके जमीन पर गिरने से पहले मेरी दिल की धड़कनें थम जाएंगी। मैं इसकी मृत्यु कदापि नहीं देख सकती। सीलिया समझ गई कि रोजा मन ही मन युवक से प्रेम करने लगी है, अतः उसने युवक की प्राण रक्षा का निश्चय कर लिया। वह अपने स्थान पर खड़ी हुई और युवक की प्रशंसा करते हुए बोली, तुम जैसे वीर युवक हमने आज तक नहीं देखा। हम तुम्हारी इस वीरता और साहस का सम्मान करते। दंगल में शाही पहलवानों के सामने निडर होकर खड़ा होना ही तुम्हारी वीरता को प्रमाणित करता है। इसीलिए तुम्हें द्वंद्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम द्वंद्व का हट छोड़ दो, अन्यथा व्यर्थ में ही मारे जाओगे। राजकुमारी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं किसके लिए जीवित रहूंगा? यही कारण है कि मैं प्राणों का मोह त्याग कर द्वंद्व के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने एक बार जो निश्चय कर लिया
है, उसके पीछे हटना मेरे बस में नहीं है। वैसे भी वीर व्यक्ति के मुख से निकले वचन कभी वापस नहीं लौटते। इसीलिए आप मुझे द्वंद्व की आज्ञा दें। सीलिया रोजा की ओर देखते धीरे से बोली, रोजा, मैंने इस युवक को बचाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन जब ये स्वयं अपने प्राण दे देना चाहता है तो भला इसे कैसे रोका सकता है। उचित यही है कि हम शांत होकर द्वंद्व को देखें। युद्ध के चेहरे पर रोजा के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। कुछ ही देर में युवक मारा जाएगा, इस बात ने उसे बुरी तरह से व्यथित कर दिया था। राजा ने द्वंद्व आरंभ करने की आज्ञा दी। शाही पहलवान ने शीघ्रता से अपनी तलवार निकाल कर आक्रमण कर दिया। युवक भी अपनी तलवार निकाल चुका था। उसने पहलवान के बार को बचाया, पलटकर प्रहार किया। फिर दंगल देखने वालों दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वे बार बार आंखें मलने लगे। युवक ने एक ही बार पहलवान की तलवार को 2 टुकड़े कर दिए। पूरा अखाड़ा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। युवक की बिजली के समान फुर्ती और प्रहार देखकर रोजा आश्चर्यचकित थी। उसके चेहरे पर पीड़ा, दुख के स्थान और प्रसन्नता के भाव दिखाई देने लगे। राजा की आज्ञा से प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर युवक की पीठ थपथपाई और प्रश्न किया, हे युवक, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? तुम किसके पुत्र हो? तुम जैसे वीर को किसने जन्म दिया? हम सभी तुम्हारा परिचय जानने के लिए व्याकुल हैं। वहां उपस्थित सभी लोग युवक का परिचय जानने के लिए उत्सुक थे। साथ ही रोजा को इस प्रश्न का उत्तर बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा थी। वह ध्यानपूर्वक युवक का निहारने लगी। युवक ने सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया और अपना परिचय देते हुए बोला, महाराज, मेरा नाम ऑरलैंडो है। मैं वीर रोलैंडो का पुत्र हूँ, जो इसी दरबार का एक प्रतिष्ठित दरबारी रह चुके हैं। तुम रोलैंडो को पुत्र हो, उसी रोलैंडो को जो पुराने राजा के घनिष्ठ मित्र थे। राजा ने चौंकते हुए प्रश्न किया। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरे पिता और पुराने राजा परस्पर बहुत गहरे मित्र थे। युवक विनम्र स्वर में बोला, बस युवक, हमें तुम्हारा परिचय नहीं जानना। तुम शायद यहाँ के कानून नहीं मालूम, इसीलिए तुमने इस राज्य की सीमा में प्रवेश करने का दुस्साहस किया है। ऑरलैंडो, यहाँ शत्रुओं और उनके वंशजों का प्रवेश निषेध है। इसका उल्लंघन करने वाले को हम हाथी के पैरों के तले कुचलवा देते हैं। तुम्हारे पिता भी हमारे शत्रु से में सम्मिलित हैं। हम चाहें तो इसी समय तुम्हें दंडित कर सकते हैं, परंतु तुम अभी नासमझ और नादान हो, इसीलिए तुम्हारा अपराध क्षमा करते हैं और इस राज्य से अतिशीघ्र चले जाने का आदेश देते हैं। राजा ने युवक को घूरते हुए अपना निर्णय सुनाया। इधर युवक का परिचय जानकर रोजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही थी। इतने समय के बाद उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिला था जो उसके पिता के मित्र का पुत्र था। वह उसके साथ बहुत ही बातें करना चाहती थी, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी, लेकिन राजा का आदेश सुनकर वह भौचक्की रहेगी। उसके पिता को छीनने वाला आज उसके चहते युवक को भी उससे अलग कर रहा था। उदासी और निराशा से उसका चेहरा मुरझा गया। रोजा की यह दशा सीलिया से छिपी नहीं थी। वह अपनी सखी को किसी भी कीमत पर उदास नहीं देख सकती थी। अतः वह पिता के पास गई, उन्हें समझाते हुए बोली, पिताजी, आपकी शत्रुता ऑरलैंडो के पिता के साथ थी, इसमें भला इसका क्या दोष है? किसी की गलती की सजा उसकी संतान को देना कहाँ का न्याय है? कृपया अपनी पुरानी शत्रुता को भूलकर ऑरलैंडो को क्षमा कर दें। बेटी जैसे सर्प की भांति उसकी संतान की भी डसने की प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार शत्रु की संतान की भी उसका शत्रु समझना चाहिए। हम कभी भी अब हमारा अहित कर सकती है, अतः मैं अपने किसी शत्रु को क्षमा नहीं कर सकता। शत्रु की पुत्री होने के कारण मेरे लिए रोजा भी एक किसी शत्रु से कम नहीं है। केवल तुम्हारी खुशी के कारण उसे सहन कर रहा हूँ, अन्यथा मैं किसी का उसे कब का उसे राज्य से बाहर निकाल चुका होता। परंतु लगता है कि अब पानी सिर से ऊपर निकलता जा रहा है, इसीलिए अपनी सखी से कह दो कि वह ये राज्य छोड़कर आज ही यहाँ से चली जाए। राजा ने झेर उगलते हुए स्वर में कहा। पिता की बात सुनकर सीलिया हतप्रभ हो गई। अब तक वह सोचती आई थी कि उसके पिता रोजा को भी अपनी पुत्री के समान प्यार करते हैं, परंतु आज उसकी आंखों पर बंधी पट्टी उतर गई। वह हट करते हुए बोली, पिताजी, अगर मैं ही उसे न जाने दूं तब आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें भी उसके साथ राज्य से निकाल दूं, जाने का आदेश दे दूंगा। अगर तुम अपनी सखी के बिना नहीं रह सकती तो तुम भी खुशी खुशी उसके साथ जा सकती हो। राजा ने 2 टूक जवाब दे दिया। यद्यपि उसने सीलिया को भी जाने के लिए कह दिया था, फिर भी उससे विश्वास था कि वह मामूली लड़की के लिए अपनी पुत्री
पुत्री कभी भी राशि सुखों ऐश्वर्य को छोड़कर नहीं जान जा सकती, परंतु उसका भ्रम था। सीलिया ने भी उसी समय रोजा के साथ राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसी दिन सूर्यास्त के साथ दोनों सखियों ने महल छोड़ दिया। उन्होंने सुना था कि रोजा के पिता आर्डन नामक जंगल में अपने साथियों के साथ आदिवासियों के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब वे ही उनका एकमात्र सहारा थे, अतः दोनों उन्हीं को ढूंढने के लिए चल पड़ी। परंतु आर्डर जंगल किस ओर है इसके बारे में वे पूरी तरह से अनजान थी। चूंकि मार्ग में कई वन और बीहड़ रास्ते थे, इसीलिए उन्होंने अपने वेश बदल दिया। लंबी होने के कारण रोजा ने पुरुष तथा सीलिया ने ग्वालिन का वेश बना लिया था। वेश बदलने के साथ साथ दोनों अपना नाम भी बदल लिया। रोजा ने अपना नाम गैनीमेड और सीलिया ने अपने नाम एलिना रख लिया था। जिन राजकुमारी ने कभी रेशमी कालीन से पैर नहीं रखा था, उनके पैरों में हमेशा फूल सस्ते से आज समय बदलने के कारण वही राजकुमारियां कांटों से भरे रास्ते पर चल रही थीं। चलते चलते वे जंगल को पार कर दूसरी सीमा पर जा पहुंची। वे निरंतर कई घंटों से चल रही थी, इसीलिए उन्हें भूख प्यास लगाई। तभी वहां एक गड़ेरिया दिखाई दे जो अपनी भेड़ बकरियों को हाँकते हुए घर को लौट रहा था। गैनीमेड ने आगे बढ़कर उससे पूछा, क्या हमें रात गुजारने के लिए यहाँ कोई जगह मिल सकती है? हम बहुत दूर से आए और कुछ देर विश्राम करना चाहते। गड़ेरिया सरल और अतिथि प्रिय था। विनम्र स्वभाव में स्वर में बोला, यहाँ जगह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप घबराएं नहीं, मेरा घर पास में ही है। आज रात आप वहीं चलकर विश्राम करें। मुझसे जो बन सकेगा मैं आपका सत्कार करूंगा। यह कहकर वह अपने घर ले आया और उनकी खूब खातिरदारी की। गडरिया का सूखा भोजन उन्हें पकवान के समान लग रहा था। उन्होंने पेट भर खाना खा और बिस्तर पर जाकर लेट गए। सोने से पूर्व उन्होंने परस्पर आगे की योजना का प्रचार किया। वे जानते थे कि मंजिल पाने में उन्हें अनेक दिन लग जाएंगे, अतः उन्होंने निश्चय किया कुछ दिन उसी गांव में रहकर वहां की भाषा और रहन सहन के तरीका सीखेंगे। इससे ना तो उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी और ना ही कोई पहचान सकेगा। साथ ही साथ वो राजा के बारे में अवश्य जानकारी जुटा लेंगी। इसके बाद में दोनों लंबी तान कर गहरी नींद सो गए। सुबह उठते ही उन्होंने गडरिया को बुलाया, उसे मोहरों की थैली देते हुए बोले, यहाँ के शांत और सुंदर वातावरण ने हमारा मन मोह लिया है, इसलिए हम कुछ दिन यहीं रहना चाहते। लेकिन हमारे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? इतने में परेशानी वाली बात कौन सी है? यह आपका घर है और मैं आपका सेवक हूँ। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर प्रसन्नता की बात क्या होगी? गडरिया मोहरों की थैली कमर के खोजते हुए बोला। गडरिया के जाने के बाद दोनों तैयार हुए घूमने के लिए बाहर निकले। वहां रोजा को प्रत्येक वृक्ष और चट्टान पर अपना नाम लिखा दिखाई दिया। उसने बहुत आश्चर्य हो रहा था। कुछ वृक्षों पर उसके नाम के साथ प्रेम और ब्रह गीत भी लिखे हुए थे। रोजा समझ गई कि अवश्य ये ओरलैंडो का है। एक दिन उसे पहाड़ों पर ओरलैंडो दिखाई दे गया। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई। वो रोजा को पुकारते हुए भटक रहा था। रोजा के दिल से वेदना युक्त एक आहा निकली। एक मिनट आहा निकली और वह ओरलैंडो को बाहों में भरने के लिए तड़प उठी, लेकिन शीघ्र ही उसने अपनी भावनाओं को सीने में दफन किया। अभी स्वयं को उसके समझ प्रकट करने के लिए उचित अवसर नहीं आया था। फिर भी वह उसके पास जाकर बोली, हे युवक, इस भयंकर वन में तुम किसी पुकारते फिर रहे हो? वह रोजा कौन है? ओरलैंडो ने नजर उठाकर गैनीमेड को देखा। वह एक पल के लिए उसे लगा कि शायद उसने उसे कहीं देखा है, परंतु दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे पुकारते हुए बन बन भटक रहा वही उसके सामने खड़ी हुआ। धीरे से बोला, रोजा मेरी प्रेयसी है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। उसी की याद में तड़प कर मैं यहाँ भटक रहा हूँ। अपने प्रति ओरलैंडो की दीवानगी देखकर रोजा भाव विभोर हो गई। आज तक किसी ने उसे इतना प्यार नहीं किया था। उसका दिल किया ओरलैंडो को चूम ले, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मित्र, तो तुमने ही यहाँ वृक्षों की चट्टानों पर रोजा का नाम लिखा? मित्र, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बता दूंगा जिससे तुम प्रतिदिन रोजा से मिल सकते हो। ऐसा कौन सा उपाय है जो मेरी रोजा से मिलवा दोगे? जल्दी बताओ, मैं उससे मिलने बेचैन हो रहा हूँ। ओरलैंडो ने उत्सुकता बस कहा, मित्र, पास ही मेरा घर है, तुम प्रतिदिन वहां आ जाया करो। मैं रोजा बनकर तुमसे प्रेम भरी बातें किया करूंगा। तुम मुझसे वैसे ही बात करना जैसी तुम रोजा के साथ करना चाहते हो। इससे तुम्हारे दिल बहल जाएगा। यदि ईश्वर चाहेगा तो एक दिन तुम्हें तुम्हारी रोजा अवश्य मिलेगी। उपाय सुनकर ओरलैंडो बहुत खुश हुआ और उसे अगले दिन गैनीमेड के घर जाना आरंभ कर दिया। वह उसे रोजा कहकर पुकारता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके बिना नहीं रह सकता। एक दिन ओरलैंडो जब रोजा से मिलने आ रहा था तो मार्ग में एक वृक्ष के नीचे एक पुरुष होता हुआ दिखाई दिया। वह उसके भाई ओलिवर थे। ध्यान से देखने पर ओरलैंडो ने उसे पहचान लिया।
ओलिवर ने उसके ऊपर कई अत्याचार किए थे। पिता की संपत्ति हड़पने के लिए ओरेंडो को घर से बाहर निकाल दिया था। फिर उसे मारने के लिए अनेक षड्यंत्र रचे। एक बार उसने उसे मकान में जिंदा जलाने की कोशिश की, परंतु वह वहां से सुरक्षित निकल आया। फिर तलवारबाज भेजकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन किस्मत की धनी ओरेंडो वहां से भी बच निकला। आज कई दिनों के बाद उसे ओलिवर दिखाई दिया था, लेकिन उसे देखकर ओरलैंडो का मन घृणा क्रोध से भर उठा। वह चुपचाप वहां से जाने लगा। तभी उसे एक शेरनी दिखाई दी जो दबे पांव सोते हुए ओलिवर की ओर बढ़ रही थी। यद्यपि ओलिवर ने हमेशा उसका बुरा चाहा था, परंतु फिर भी वह उसका भाई था। वह अपने आंखों के सामने उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। उसके बिना एक पल की देरी की तलवार निकालकर शेरनी पर आक्रमण को तैयार हो गया। उसे अपनी ओर आते देख शेरनी सतर्क हो गई और ओलिवर को छोड़कर ओरेंडो पर झपट पड़ी। उसके पंजों के बार से उसे घायल कर दिया, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तलवार शेरनी के पेट में घुसेड़ दी। एक भयंकर गर्जना करके शेरनी वहीं ढेर हो गई। इसी बीच ओलिवर की आंख खुल गई। सारी बात समझ में आते ही उसका मन पश्चाताप से भर उठा। हुआ ओरलैंडो के पैरों पर गिर पड़ा और अपने पापों की क्षमा मांगने लगा। उसके बहते आंसू देख ओरलैंडो के मन का मैल भी धुल गया। उसने उसे गले लगा लिया। चूंकि ओरलैंडो बुरी तरह से जख्मी हो गया था, इसलिए उसे रोजा को भी वहीं बुलाने के लिए ओलिवर को भेजा। इधर रोजा और सीलिया बड़ी बेसब्री से और ओरलैंडो की प्रतीक्षा कर रही थी। बहुत देर हो चुकी थी, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। दोनों के दिमाग में यही बात घूम रही थी। तभी ओलिवर ने घर में प्रवेश किया और सबसे पहले एलिना को देखा। उसके रूप सौंदर्य ने ओलिवर को मोहित सा कर दिया। वह उसे एकटक देखते हुए वहीं खड़ा रह गया। एलिना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। ओलिवर के गठीले बदन, नीली आंखें और प्यारी मुस्कान के साथ उसका सब छीन लिया था। रोजा एक और खड़ी दोनों को देख रही थी। वो समझ गई कि एलिना को भी उसका मनपसंद जीवन साथी मिल गया। उसने ओलिवर से उसका परिचय पूछा। मेरा नाम ओलिवर है, मैं ओरलैंडो का भाई हूँ। उसे एक शेरनी ने घायल कर दिया। इस समय वो पहाड़ की चोटी पर बैठा आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा। आप जल्दी से मेरे साथ वहां चलें। एक सांस में सब कुछ बोल गया। तत्पश्चात दोनों शीघ्रता से ओरलैंडो के पास पहुंचे। रोजा ने अपने घावों पर मरहम पट्टी की। वहीं अवसर देखकर ओलिवर ने ओरलैंडो से कहा कि एलिना से प्यार करने लगा है, वह उसे विवाह करना चाहता है। ओरलैंडो प्रसन्नता से भर उठा, लेकिन सहसा उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह दुखी स्वर में बोला, तुम कितने भाग्यवान हो ओलिवर, तुम्हें जिससे प्रेम करते हो तुम्हारे पास। न जाने मेरी रोजा कहाँ होगी, वह मुझे कभी मिलेगी या भी नहीं। इसका मतलब यह कि तुम मुझे अपनी रोजा नहीं मानते हो। गनी, मैंने चुटकी ली। मैं तुम्हें रोजा समझकर तुमसे अपने दिल की सारी बातें करता हूँ, लेकिन चाहकर भी तुम्हारे अंदर मुझे मेरी रोजा दिखाई नहीं देती। काश मेरी रोजा मेरे पास आ सकती है, कहकर ओरलैंडो ठंडी आ भरी। ओरलैंडो, सब नजरों का खेल है, या तुम चाहो तो मैं तुम्हारी वास्तविक रोजा बन सकती हूँ। गैनीमेड उसे पुनः छेड़ते हुए बोला, मित्र, तुम क्या मेरे साथ मजाक करो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ओरलैंडो निराश स्वर में बोला, तो फिर लो, मैं तुम्हारी रोजा तुम्हारे सामने आ गई। यह कहकर गैनीमेड ने अपना पुरुष वेश उतार फेंका। अचानक रोजा को सामने देखो ओरलैंडो आश्चर्य से भर उठा। उसे सब कुछ स्वप्न की तरह लग रहा था। उसने अपनी बाहें फैला दी और रोजा दौड़कर उनमें समा गई। इस प्रकार दोनों प्रेमियों का मिलन हो गया। फिर सीलिया ने उन्होंने अपने वहां आने का प्रयोजन बताया। ओलिवर महाराज का ठिकाने के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वहां सभी को साथ लेकर उनके पास पहुंच गया। उस समय महाराज के शरीर पर जंगली पोशाक थी। उनकी दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ चुके थे। ऐसे रूप में भी रोजा ने उन्हें पहचान लिया और उनसे लिपट कर स्नेह जताने लगी। इसके बाद सीलिया ने उनका दोनों युवकों से परिचय करवाया। अपने मित्र के पुत्र को देखकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इससे अधिक प्रसन्नता उन्हें तब हुई जब उन्हें पता चला कि ओरलैंडो रोजा और सीलिया से विवाह करना चाहते हैं। फिर अगले ही दिन महाराज ने विधिपूर्वक दोनों प्रेमी जोड़ों को विवाह के सूत्र में बांध दिया। दोनों नवविवाहित जोड़े जब तक महाराज का आशीर्वाद ले रहे थे, तभी तक वहां एक दूत आया। उसके पास एक पत्र था। महाराज पत्र पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, महाराज, कुछ दिन पूर्व आपकी हत्या के उद्देश्य में वन में आया था। वहां मेरी भेंट एक साधु से हुई। उसने ज्ञानवर्धक उपदेश और दर्शन माँ से मेरी आंखें खुल गई। जिस लोभ और मोह फंसकर मैंने आपके साथ विद्रोह करने का पाप किया था, मेरे मन में उन्हें त्याग दिया। अब ना तो मुझे मोह बाकी और ना किसी प्रकार का लोभ। मेरा मन पूरी तरह से विरक्त हो चुका है। अतः महाराज, मैं आपको आपका राज्य सौंपकर अपना बाकी जीवन ईश्वर भक्ति में बिताना चाहता हूँ। आशा है मेरे अक्षम अपराधों को क्षमा करके आप मुझे क्षमा कर देंगे। पत्र मिलते हुए वापस लौट आए और मुझे पापी को प्रायश्चित करने का अवसर दें, आपका सेवक। इस पत्र पर शाम को प्रसन्नता से भर दिया। महाराज की छीनी हुई सारी खुशियां उन्हें पुनः प्राप्त हो गईं।
ओके, आज की स्टोरी इतनी थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। ओके, बाय बाय।